बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप सब ने तो वज़ीर आज़म इमरान खान का परेड ग्राउंड में जलसा तो देखा होगा। सरकारी टेलीविज़न के ज़रिए पूरे दुनिया में यह दिखाया गया, टीवी चैनलों को कहा गया कि ये जो हम दिखाएंगे वो आप आगे ले जाएं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं 10 लाख 1 मिलियन लोग इकट्ठे करूँगा। नाज़रीन कराम, इस पर भी हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। इससे कबल कि आगे बात शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, ताकि जब वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए, जिससे सबसे पहले आपको इतला भी मिले। तो नाज़रीन, हम फिर बात करते हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो तहरीक अदम एतमाद आने से पहले एक ऐलान किया कि वो 27 तारीख को जलसा करेंगे। पहले इसकी डेट मुख्तलिफ थी, लेकिन जब कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया 25 तारीख को, तो फिर ये आगे जलसा आ गया। हुकूमत की तरफ से कहा गया था ये जलसा डी चौक में होगा, ताकि ये भी धमकी दी गई थी कि हमारे जो अरकान वोट डालने जाएंगे, हम देखेंगे वो हम से गुजर कर कैसे जाते हैं। फिर अपोजिशन ने भी ऐलान कर दिया। फिर दोनों जमातों को इजाज़त मिल गई, लेकिन एक को मिली परेड ग्राउंड, इन्होंने अपने लिए मुंतखब किया, और दूसरी जमात जो थी उनको यहाँ से दूर, काफ़ी दूर उनको भी F9 पार्क के करीब उनको जगह मिली। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि 10 लाख लोग इकट्ठे होंगे, 1 मिलियन का शो होगा। अगरचे शो मामूल से बड़ा जलसा नज़र आ रहा था, लेकिन मेरे दोस्त अज़हर सैयद, वो भी एक अखबार नवीस हैं, उनका कहना है ये 30,000 से ज़ायद लोग नहीं थे। चले हम 30,000 के बजाय 200 ज़रब दे देते हैं, ये 60,000 होंगे। पूरे पाकिस्तान से अगर आपने इतने लोग इकट्ठे किए और फिर ये कहा गया कि मैं इसको जलसे में सरप्राइज़ दूंगा। लोग मुख्तलिफ तावीलें कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर देंगे, कुछ लोग कह रहे थे वज़ीर आज़म कोई और अनहोनी बात कर देंगे। किसी ने कहा कि वज़ीर आज़म शायद कोई नए इंतखाबात की बात करेंगे। लेकिन बहरहाल ये जलसा ऐसा है कि जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुर्सियाँ लगवाई। कहते हैं 70,000 कुर्सी लगी है, कोई कहता है कितनी, लेकिन 6-7 हज़ार 8 हज़ार के बारे में लोग कहते हैं कुर्सियाँ लगी हैं। कुर्सियाँ लगा हुआ जलसा जो होता है वो जलसा नहीं होता। जलसा वो होता है कि जिसमें कंधे से कंधा मिला हुआ लोग हों, खड़े हों, और कोई तिल धरने की जगह ना हो। इस खिताब में वज़ीर आज़म ने जो सरप्राइज़ दिया लोगों को, वो तो पिछले कई दिनों से उनके अपने वज़ीर भी कह रहे थे कि बैरूनी साजिश है। उन्हें पिछले चंद माह से मालूम था कि ये एक बैरूनी साजिश तैयार हो रही है, और अब ये साजिश जो है कुछ लोग जानते हुए उसका हिस्सा बने और कुछ लोग अनजाने में बन गए। और फिर उन्हें जलसे में एक ख़त दिखाया, मालूम नहीं वो ख़त था या कोई कागज़ का टुकड़ा था। ये इसी तरह है जैसे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1977 में सदर में एक छोटे से इज्तिमा में ख़त दिखाया था और कहा था कि मुझे धमकियाँ मिल रही हैं। फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक, उस ज़माने भी है जबकि माहिदा ताशकंद हुआ था, तब भी कहा था कि मैं माहिदा ताशकंद जो है उसके मेरे पास है, मैं उसकी तफसीलात बताता हूँ। तो एक मुलम्मा रहा, एक मुहिम्मा रहा, और एक मतलब है लोगों को चक्कर देते रहे। ये भी आज इमरान खान साहब ने
लोगों को कहा कि मैं उसको दिखा नहीं सकता। अगर कुछ ख़त है भी तो मुझे लगता यही है कि यूरोपीय यूनियन का जो ख़त था, यूरोपीय यूनियन ने इनको कहा था कि आप इसकी मजम्मत करें कि रूस ने जो यूक्रेन पर हमला किया। भाई सफारती ख़त होते हैं, भारत दिखाए नहीं जाते, लेकिन क्या इनको धमकी किस बात की दी गई है? सारी दुनिया जानती है कि जब इमरान खान कौमी असम्बली में अपनी अक्सरियत खो बैठेंगे तो 2-3 किस्म के इल्ज़ाम लगाएंगे। एक इल्ज़ाम ये लगाएगा ये बैरूनी पैसा है और इन लोगों को दे दिए गए। हालांकि जो हुकूमत के अरकान हैं, सिंध हाउस में पनाह लिए हुए हैं, और कुरान पे हाथ रख कर बार बार कह रहे हैं कि हमने एक पैसा नहीं लिया। फिर वो अरकान की गैरत को भी जगाते रहे, 25-25 करोड़ के पैसे लेने के इल्ज़ाम भी लगाते रहे। फिर उनको जो अपने सियासी मुखालफिन हैं उनको भी रताड़ते रहे, रगेदते रहे। उनको सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा था लंदन में बैठा हुआ शख्स, यानी नवाज शरीफ, जिसको उन्होंने उनका नाम बिगाड़ा, उनको कहा गोंगलू। अजीब सी मतलब कैफियत है इस वक्त इमरान खान साहब की। मुझे तो शिकस्त खुर्दा इमरान नज़र आया आज। लिखा हुआ पढ़कर भी उन्होंने जो बोला कि शायद कोई गलती ना कर दें, लेकिन इमरान खान की वो बात नहीं थी, जो जारियाना अंदाज था वो नहीं था। बस लगता था कि अंदर से टूटा फूटा एक इमरान खान है जो अपनी आखिरी बड़ी तकरीर जलसे में करके यहाँ से जाना चाहता है। उन्होंने फजल रहमान का भी नाम बिगाड़ा, उन्होंने आसिफ अली जरदारी के बारे में बहुत कुछ कहा। बहरहाल उन्होंने एक बात कही कि मुल्क को गुलाम नहीं बनने देंगे। मालूम नहीं कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान को गुलाम बनाना चाहता है, और ये उस गुलामी के सामने खड़े हो गए। 4 साल की आपकी कारकर्दगी नाकस है। आपके 14 अरकान जो उन्होंने ऐलान किया वो तो खुलम खुला सामने आ गए। उन्होंने अपनी ज़ाती शिकायतों का हवाला दिया। यहाँ जो बाइडेन तो आकर इलेक्शन ही लड़ रहा, ना यहाँ अमरीकी सफारत खाने वाले लोगों को कह रहे हैं कि आप इलेक्शन के लिए पैसे हम आपको देते हैं। बहरहाल एक बैरूनी साजिश है, और आपने कहा कि मुनासिब वक्त पे इसका ऐलान करूँगा। अल्लाह बेहतर जानता है मुनासिब का वक्त आता है इनके लिए। ये वही है कि जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी कोई चीज़ नहीं बताई और वो इस दुनिया से भी चले गए कि लोगों को बताते रहे कि बैरूनी साजिश है, वो निकाल रहे हैं मुझे। भाई पिछले 1.5-2 साल से जो आपके ख़िलाफ़ PDM वाले लगे हुए हैं, तो क्या वो बैरूनी साजिश थी? उन्होंने कहा मुतालबा भी था कि आपके ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद भी लाएंगे, और मुतालबा भी था कि मुस्तफ़ी हो जाएं। तो एक बार तो बिल्कुल क्लियर है कि ये बैरूनी साजिश जो आप कह रहे हैं ये सिर्फ आपका नया नैरेटिव है। आप बयानियाँ बनाएंगे कि मुझे निकलवा दिया बैरूनी साजिश से, मुझे काम नहीं करने दिया गया, मैं काम करना चाहता था, मैं आलम इस्लाम का लीडर था, मैं आलम इस्लाम को इकट्ठा करना चाहता था, और मैं एक इस्लामी ब्लॉग बनाना चाहता था। पता नहीं क्या क्या कुछ आप बनाना चाहते थे। लेकिन अब एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि इमरान खान अपनी गेम हार चुके हैं। इमरान खान खेल हार चुके हैं। इमरान खान के हाथ से ये सारा खेल निकल गया है। अगर वो तहरीक अदम एतमाद की तारीख तक अपने इसी मामले पे डटे रहते हैं कि वो मुकाबला करेंगे और वो तो आप देखेंगे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार है, और आखिरी उम्मीद तो उनको वहीं से ही है। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिल जाए, रेफरेंस में वजाहत ऐसी हो जाए तो उनके 14 अरकान वोट न डाल सकें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तो कहा है कि किसी को हम रोक नहीं सकते। जब वो कोई जुर्म करेगा फिर उसके खिलाफ देखेंगे क्या कार्रवाई होती है, लेकिन वोट डालने की हद तक किसी को मना नहीं किया जा सकता। लेकिन पहली बार इमरान खान साहब ने कुछ चीज़ें लिखी हुई पड़ी हैं। वो पहले ये बताया गया कि आप ये बात पढ़ें और ताकि इधर उधर ना हो जाए। इमरान खान ने पीपल्स पार्टी का भी कहा कि, और ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी से भी कहा कि
जनाब आपके नाना के कातिल जो है ना वो आपके साथ बैठे हुए हैं। आप इस तरह की बातें कहते हैं। वो तो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ वाकई ये बात दुरुस्त है कि वो एक दूसरे के साथ नहीं है, वो एक दूसरे की ज़िद है। माजी में पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ सारी जमातें हुआ करती थी, फिर पीपल्स पार्टी का साइज शिलिंग हो गया, फिर आप आ गए, फिर आपने नवाज शरीफ के खिलाफ बड़ा हंगामा किया, शोर शराबा किया और बड़े लॉन्ग मार्च किए। अब आपने उन्हें कहा है कि आप उनको गैरत दिला रहे हैं कि जनाब आप नवाज शरीफ के साथ मिल गए हैं। जो आप, नवाज शरीफ कहाँ था उस वक्त? नवाज शरीफ ने कहाँ उस वक्त इनके नाना को फांसी दिलवाई थी? वो जो थे वो लोग, फांसी तो दी ज़िया-उल-हक ने, और फांसी दिलवाने वालों में जो थे वो इस दुनिया से भी चले गए। लेकिन आज की जो हकीकत है उसमें आपके तर्ज अमल ने, आपकी सोच ने, आपके ये जो है जारियाना अंदाज और तकब्बर ने अपोजिशन जमातों को मुत्तहद कर दिया, जिनका शिराजा साल पहले तकरीबन बिखर गया था, और फिर एक साल के अंदर अंदर वो सारे इकट्ठे हो गए, और फिर देखते ही देखते उन्होंने आपकी अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील कर दिया। ये किसी ढकी छुपी बात नहीं है। आप एक गेम तो बहुत पहले हार चुके हैं, दूसरी गेम आज आपने, आपके चेहरे की शिकस्त खुर्दगी जो है वो ये ना ज़ाहिर करती है कि आप ना 10 लाख लोग ला सके, ना 10 लाख लोग आए, और जिस तरह पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लोग आपस में इकट्ठे हो रहे हैं, उनमें जो जोश और जज्बा है वो भी आप देख लेंगे। आपके लोगों में जोश और जज्बा वो नहीं रहा जो पहले होता था। अब वो अगर आपकी जान बचा सकते इलेक्शन में, आप वज़ीर आज़म के तौर पर आपकी वो बचत कर सकता है ये जलसा, तो हो सकता है, लेकिन आपके साथ अरकान नहीं है। अरकान की अक्सरियत से आप महरूम हो चुके हैं। बहरहाल जलसे पावर शो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके नसीब में शिकस्त लिखी जा चुकी है, आपने चले जाना है। आपने इसके बाद यही कहना है कि मुझे बैरूनी ताकतों ने निकलवा दिया। ये आप नैरेटिव बनाएंगे, फिर आप कहेंगे कि जनाब एक बड़ी बैरूनी साजिश थी, 25-25 करोड़ रुपया लोगों को दिया गया, न जाने आप किस किस्म के इल्ज़ामात लगाएंगे। बहरहाल मुझे नज़र आ रहा है कि आपने चले जाना है, फिर इंटरिम गवर्नमेंट आनी है, और फिर आम इंतखाबात होने हैं। शुक्रिया।